सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि आपको एसएससी 133 के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में वो कैंडिडेट्स जो एसएससी 134 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे वो क्वेश्चन जो कि कंटिन्यूसली एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी जिन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। सो वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंस एकेडमी। और ये जो वीडियो सीरीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है, कंटिन्यूसली आप ये क्वेश्चंस देखते रहिए, ठीक है। हम सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच नोबल गैस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। तो कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा जिनॉन। भैया जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? फर्स्टली जिनॉन बिलोंग करती है नोबल गैस ग्रुप में से, ठीक है। 18th ग्रुप में से बिलोंग करती है। डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है। 18th ग्रुप में से बिलोंग करती है, बट 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जो गैसेज हैं, वो रिएक्ट नहीं करती एलिमेंट्स के साथ, कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करती। बट जिनान कुछ अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके वो कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, ठीक है। जिनान का एटॉमिक नंबर होता है 54 और इसका एटॉमिक मास यहाँ पे आपको प्रेजेंट भी हो रहा है 131 होता है, ठीक है। ये एक कलरलेस गैस होती है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं ना, तो श्योरली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि लाफिंग गैस कौन सी गैस को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। भैया एल्युमिनियम कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है? तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम हमारे पास एक मेटल है, एक सिल्वरी वाइट लाइट मेटल है, ठीक है। बिकॉज इसका लाइट वेट होता है और ये एक्सट्रैक्ट करा जाता है बॉक्साइड ओर में से। ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। आंसर बॉक्साइड ओर में से इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है। और ये जो ओर होती है ये रेड ब्राउनिश कलर की ओर होती है, या फिर ये येलो वाइट रॉक टाइप की ओर भी होती है, ठीक है। और ये एक्सट्रैक्ट करा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कॉपर का पूछा जाता है तो कॉपर पाइराइट ओर में से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। कॉपर पाइराइट को चाल्को पाइराइट भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि भैया सिल्वर कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ओर का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल। भैया ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट इसके एडिशनल यहाँ पे मैं डाटा भी आपको प्रोवाइड करूंगा, सो दैट कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकलेंगे। और एक क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं। विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल। भैया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या रहता है कि फर्स्टली इसका ऑयली टेक्सचर होता है, ठीक है, मतलब चिपचिपा सा होता है ये। और हिस्टोरिकली ये डिस्टिलेशन ऑफ ग्रीन विट्रोल से प्रोड्यूस करा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए कि किंग ऑफ ऑल एसिड्स के किसे कहा जाता है, तो आप मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूं कि अगर आपको पूछा है कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड किस एसिड को कंसीडर करा जाता है, तो भैया वो आप नोट कर लें, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड, फार्मूला क्या रहता है HSBF6, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं आपके। नेक्स्ट है कि भैया एमोनिया NH3 को प्रिपेयर करने के लिए किस प्रोसेस का यूज करा जाता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। ये मैं आपको बता दूं कि हैबर्स प्रोसेस जो है ये डेवलप किसने करा था, ये फ्रिट्ज हैबर एंड कार्ल वॉस ने ये डेवलप करा था प्रोसेस, और इसको शॉर्टकट में हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे बेसिकली करा क्या जाता है, इस प्रोसेस में नाइट्रोजन की रिएक्शन करी जाती है हाइड्रोजन के साथ और एमोनिया हमें मिलता है NH3, ठीक है। और ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, ठीक है। अगर NH3 को आप हीट करते हो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलती है, और एट द सेम टाइम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होकर अमोनिया भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे हीट की जरूरत होती है, उसे एंडोथर्मिक कहा जाता है। यहाँ पे हीट रिलीज होती है, उसे एक्सोथर्मिक कहा जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस निकल चुके होंगे।
फ्यूज़ वायर किसकी बनी होती है? फ्यूज़ वायर वेरी इंपॉर्टेंट भैया, फ्यूज़ वायर किसकी बनी होती है? ये टिन और लेड के एलॉय की बनी होती है। एलॉय एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से मिलके बना होता है। तो फ्यूज़ वायर लेड और टिन की बनी होती है। लेड का सिंबल पीबी होता है, टिन का सिंबल एसएन होता है। 63% ऑफ टिन होता है और 37% ऑफ लेड होता है, ठीक है। और ये फ्यूज़ वायर के लिए टिन और लेड का एलॉय ही क्यों चूज़ करा जाता है? बिकॉज़ इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है। जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है तो भैया लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये पिघल जाती है। ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पे फ्यूज़ वायर के लिए इस एलॉय का यूज़ करा जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके पास है कि 20 डे का मॉड्यूल आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता कि हम यहाँ पे हर एक सेक्शन कवर करें, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करें, बट यहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें तो करवा ही रहे हैं। बट अगर आप रेगुलर डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, 100% गारंटी की सिलेक्शन चाहते हैं, तो भैया मॉड्यूल 20 डेज़ का आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है ओनली 899 में। इसमें हर एक चीज़ मिलेगी जो कि रेगुलर कैंडिडेट्स को मिलती है। इसमें शॉर्ट नोट्स मिलेंगे लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर आपके मैराथन क्लासेस आपके रहेंगी, PYQs रहेंगे, आपके मॉक टेस्ट रहेंगे भैया, आपकी रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगे, टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी, गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और कैसे आप 20 डेज़ में चीज़ों को पढ़ के यहाँ पे अच्छी रैंकिंग ला सकते हैं, टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 में आ सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर आपको डिटेल में चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी और यहाँ पे इस पैक में हर एक चीज़ इंक्लूड है, चाहे आपके पास नेटवर्क का इशू है, चाहे यहाँ पे आपको ड्यूटी टाइम का इशू है, हर चीज़ को यहाँ पे मैनेज करा गया है। रात को क्लासेस रखी गई हैं, विदाउट इंटरनेट पे आपको यहाँ पे वीडियोज़ यहाँ पे प्रोवाइड होंगी, PDFs आपको प्रोवाइड होंगी। तो इसलिए आप बिना टाइम वेस्ट करे आज ही हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। भैया ज़ेरोफेथेलमिया एक ऐसी डिजीज़ होती है, यहाँ पे हमें धुंधला-धुंधला दिखता है, ठीक है, और ड्राई आइज़ होती हैं, ठीक है ना, ड्राई आइज़ हो जाती हैं। और ये किसकी वजह से होता है? जब भी हमें विटामिन ए की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। अब विटामिन ए में होता क्या है ना कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक नेम जो होता है विटामिन ए का वो रेटिनॉल होता है, आपको पता होना चाहिए। आप मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ह्यूमन आई का, उसको क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है, पपिल कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है, या कुछ और कहा जाता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि एक तरह से सॉरी हाँ, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि एक तरह से किडनी के हर एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा जाता है? तो दैट इज़ नोन एज नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि हर एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। मैं आपको बता दूं कि भैया हर एक किडनी में ना, हर एक किडनी में अप्रॉक्सीमेट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड की, एक तरह से यूरिन को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो एडिशनली भी बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी बॉडी में लीवर का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी। तो टाइप करके आप लोग जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, सो दैट कि आपको ये भी रिवाइज हो रहे हैं, वो भी चीज़ें आपको अब एक तरह से गो थ्रू हो जाएंगी। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लग रही है, डाटा आपको कितना सही लग रहा है और चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं। बिकॉज आप लोग अगर हमें यहाँ पे अप्रिशिएट करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियोज़ आपके लिए बनाएं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन। कौन सा डिवाइस यूज करा जाता है सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? देखो पायरोमीटर राइट आंसर जो है। पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सन के टेम्परेचर को मेजर करता है। एक तरह से ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ थर्मामीटर है जो कि एक डिस्टेंस से सन के टेम्परेचर को मेजर कर लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताओगे? आप मुझे बताओ कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बार मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट को कट करना हो 3 पीसीज में या 3 पार्ट्स में, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे? तो हेयर आंसर विल बी 6। भैया 6 पोल बनेंगे। क्यों? देखो जितने भी यहाँ पे आपका एक अगर
बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ और साउथ होगा, उसका नॉर्थ और साउथ होगा। जब उसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो दो नॉर्थ दो साउथ बनेंगे। जब उसको तीन पार्ट में ब्रेक करोगे तो तीन नॉर्थ तीन साउथ बनेंगे। जब उसको चार पार्ट में ब्रेक करोगे तो चार नॉर्थ चार साउथ बनेंगे। ठीक है, जब तीन पार्ट में किया जा रहा है तो यहाँ पे 6 पोल्स आएंगे आंसर जो है, बिकॉज यहाँ पे तीन नॉर्थ बनेंगे तीन साउथ बनेंगे। बार मैग्नेट हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैग्नेट होता है जो कि एक सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताओगे कि बार मैग्नेट बना किस सब्सटेंस से होता है। ठीक है, आई होप आंसर आप जरूर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है हमारी आई की, ह्यूमन आई की, कि यहाँ पे आपका कॉर्निया जो होता है ना, उसकी शेप डिसलोकेट हो जाती है, उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें देखने में दिक्कत आती है। और इसका जो एक तरह से ये काज जो होता है ना, वो नेचुरली भी होता है और इंजरी की वजह से भी हो सकता है। और इसको करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको पता है कि मायोपिया क्या होता है, जब हमें पास की चीज़ें बहुत ईजी देख सकते हैं बट दूर की चीज़ें नहीं देख सकते। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज़ करा जाता है। कनकेव का करा जाता है, सिलेंड्रिकल का करा जाता है, कन्वेक्स का करा जाता है। तो आई होप आप ज़रूर करोगे, ज़रूर बताओगे। ठीक है, और मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। साथ में कमेंट बॉक्स में बताएं कि फार साइटेडनेस कौन से डिफेक्ट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। भैया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसने दिया था? तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो दिया था वो माइकल फैराडे ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन 1833 में दिया था। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली कहता क्या है? ये कहता है कि जो एलिमेंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान, जो एलिमेंट डिपॉजिट होगा ना, चाहे एनोड है चाहे कैथोड है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो रही है सेल में से। जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतना ही एलिमेंट डिपॉजिट होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं भैया कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। वन वर्ड टू वर्ड में बताओ आप, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, वन और टू वर्ड में बताओगे। और ये माइकल फैराडे ने ये ला दिया था इन 1833। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भैया ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है यहाँ पे जब एक कॉइल में करंट को चेंज करा जाता है तो दूसरी कॉइल में वोल्टेज जनरेट होती है। और ये सारा किसकी वजह से होता है? बिकॉज ये दोनों कॉइल्स जो हैं ये मैग्नेटिकली एक दूसरे से लिंक रहती हैं, तो करंट चेंज होने से वोल्टेज भी चेंज होती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये प्रोसेस जो है ये भैया ट्रांसफार्मर इसी पे वर्क करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। भैया पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है? आप क्या कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर कितनी है? ठीक है, तो वो मेजर करी जाती है डायप्टर में। 2 डायप्टर है, 3 डायप्टर है, 3.50 डायप्टर है, -3.50 है, -2.25 है कि तो पावर ऑफ लेंस को मेजर किया जाता है डायप्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट। आप कमेंट बॉक्स में क्या बताओगे? आप बताओगे कि वाट, वाट जो है किसको मेजर करने का यूनिट है? वाट किसको मेजर करने का यूनिट है? और साथ में जूल, जूल किसको मेजर करने का यूनिट है? मैं यहाँ पे लिख लूँ WATT, वाट किसको मेजर करने का यूनिट है, एंड यहाँ पे JUOLE, जूल किसको मेजर करने का यूनिट है। तो जितने भी मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट करके बताएं कि भैया ये जो लास्ट टाइम जो यहाँ पे हम वीडियोस प्रोवाइड करें कितनी आपके लिए हेल्पफुल हैं, बिकॉज इससे ही हमें मोटिवेशन भी मिलती है वीडियोस बनाने की फर्दर। ठीक है, और 20 डेज़ यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ कि 20 डेज़ का मॉड्यूल जो आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, हर एक चीज़ में मिलेगी और लिमिटेड सीट्स हैं और लिमिटेड टाइम है। अगर आप जॉइन होना चाहते हैं तो विदाउट वेस्ट फर्दर टाइम आज ही जॉइन हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि महा पैक आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। ACC 133 में जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उनको ACC 134 में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा विद स्पेशल डिस्काउंट, और बाई वन गेट वन की यहाँ पे सेल भी चल रही है। हर एक चीज़ मिलेगी, वो मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। आपकी लाइव क्लासेस, टीचर के साथ इंटरेक्शन, PDF नोट्स, आपकी मैराथन क्लासेस, आपके मॉक टेस्ट, आपको पर्सनल गाइडेंस और रिकॉर्डेड क्लासेस की वीडियोज़ आपको ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो हर तरह की यहाँ पे ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा जो कि ड्यूटी कैंडिडेट्स को रहता है। टाइम, आपकी ड्यूटी के साथ साथ टाइम को एडजस्ट करवाया जाएगा।
सो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे, लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है, आज ही आप बाय वन गेट वन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, व्हाट्सएप करना है हमें 8120745966 पे, और बाकी यूट्यूब पे जो हम प्रोवाइड करें मटेरियल भैया, इनको भी अच्छे से देखते रहो, बिकॉज़ इन्हीं में से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।